आज की वीडियो में कक्षा 8वीं का गणित का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इंटरलाइन असेसमेंट के लिए, अर्थात कक्षा 8वीं के प्रारंभिक शिक्षक पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हमसे जुड़े रहना, लास्ट तक देखना, और किस तरह इस प्रश्न को देखने के बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसी हमको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेकर के आया हूँ 2019 कक्षा 8वीं का गणित का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो देखिए ये प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यदि x/4 बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ऐसा तिर्यक गुणा होगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 2। कैसे होगा, 2 एकम 2, 2 ने 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्या 2। दो संख्याओं का योग 42 है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी। तो मान लेते हैं पहला संख्या x है तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो क्या होता है इसका दोनों का योग 42 होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 42, और x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण x हो जाएगा। इधर धन है इधर ऋण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरी संख्या का मान कितना होगा 42 ऋण x। ये होगा ऑप्शन नंबर आ। एक किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि उसके पास 8 एकड़ कृषि भूमि हो तो वह भू राजस्व कर को अदा करेगा। कितना करेगा, 1 एकड़ में 4 रुपये, तो 8 एकड़ में कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 रुपये। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका विकर्ण हम ज्ञात करेंगे तो विकर्ण बराबर हो जाता है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 d2। d1 d2 क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। d1 d2, एक d1 मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इसका मान हम रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो 1/2 गुणित 10 गुणित 12, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, बच जाएगा कितना 10 छक्के 60 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा कितना आ जाएगा 60 वर्ग, आंसर सा हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 7/5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन के आधार की परिधि गुणित ऊंचाई हो जाता है। इसका सूत्र, त्रिभुजी प्रिज्म के फलकों की संख्या 5 होती है। घन के फलकें कौन से आकार की होती है, वर्गाकार की होती है। अब इसमें देखते हैं 3 में 5 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7 आया। तो 7 में भी हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। इस तरह से 2 जुड़ता 3/5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तो हम इस तरह से संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा ये क्या है, धनात्मक की ओर है, तो हम धनात्मक की ओर ले लेंगे 0, और ये 1 ले लेते हैं। 1 को कितने भाग में आप डिवाइड करेंगे, 5 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बराबर 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। और ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा स्थान ही क्या होगा 3/5 होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। अब इसको सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। हर कितना है 9, 3 और 9, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हो गया 3 गुणित 3, अर्थात 3 तिया 9 आएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 9। एलसीएम आएगा 9, तो हर का पहले पहाड़ा पढ़ते हैं 9 के आते तक, 9 एकम 9 हो जाएगा। एक बार जाएगा, एक बार गया तो 1 का ये अंश के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2,
धन है, धन लगा देंगे। 3 तिया 9, 3 बार जाता है और 3 बार जाता है तो ये अंश के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ये ऋण है तो ऋण लगा देंगे। उसी तरह से 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ये लघुत्तम के आते तक, तो 9 एक कम 9 होगा, 9 हो एक बार गया तो एक बार गया और 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5। अब यहाँ पे देखिए 3, ये जो धनात्मक है उसको सबसे पहले जोड़ देते हैं। 2 और 3 धनात्मक है तो इसको जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये ऋणात्मक है बटे 9। अब ये देखिए एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा बटे 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिया गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 50 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। अब इसमें हम मान रख देते हैं, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 75 दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मान रख देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंछे 25, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा, क्या होगा 15 सेंटीमीटर आधार, इसका आधार आ गया 15 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न चलते हैं, बेलन का व्यास 20 मीटर व ऊंचाई 21 मीटर है, उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे तो बेलन का आधार, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, इसका सूत्र होता है 2πr/h, 2πr/h। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो व्यास दिया गया है तो व्यास हमको नहीं चाहिए, व्यास क्या चाहिए हमको, आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ये आर जो है त्रिज्या है और एच ऊंचाई है, तो एच जो है दिया गया है 21, तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2 होता है, अर्थात हम आर बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 2 करेंगे तो आर का मान ज्ञात हो जाएगा, आर बराबर 10 मीटर, मीटर में दिया गया है तो 10 मीटर में होगा, और एच कितना दिया गया है 21 मीटर। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुणित आर का मान, पाई का मान कितना हो जाता है 22 बटे 7, पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणित आर कितना आ गया 10 और एच कितना है 21। अब इसको मान रख दिए हमने, मान रखने के बाद में हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचेगा क्या हमारे पास इधर 22 गुणित 2, 22 गुणित 2 अर्थात 2 गुणित 22 गुणित 10 गुणित 3 अर्थात कितना हो जाएगा ये 22 दूने 44 गुणित 10 तिया 30 अर्थात कितना हो जाएगा ये, गुणा कर दे 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13 और 1 0, ये मीटर 1320 वर्ग मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320। एक घनाभ का नामांकित चित्र बनाइए। तो घनाभ का नामांकित चित्र किस तरह से होता है, जिस तरह से माचिस का डिब्बिया देखे हैं वही क्या है, घनाभ है। तो माचिस का डिब्बिया एक घनाभाकार की आकृति की है, तो इस तरह से आप एक घनाभाकार आकृति का चित्र बना सकते हैं। क्लियर है। एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो हमें दिया गया है आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा
जिसका सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 154 और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। सीधा हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हो, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर और h बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सब पहले लिख भी सकते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर में है गुणित 8 सेंटीमीटर में है। गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 40 और 3 43, 8 कम 8, 8 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में आएगा। ये उसका क्या होगा? आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपये है, वह 12% बट्टा पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का अंकित मूल्य, पुस्तक का अंकित मूल्य लिख लेते हैं। अंकित मूल्य है 40 रुपये, बट्टा दिया गया है कितना? 12%। तो हम क्या निकाल देते हैं? बट्टा निकालते हैं। बट्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 का 12%। 40 का 12% अर्थात क्या हो जाएगा? बट्टा बराबर 40 का 12%। यदि हम निकालते हैं तो 40 गुणित 100 में 12 होता है, तो 100% 100 से गुणा कर देंगे। 0 में 0 कटा देंगे और इसको कटा देंगे। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, क्या बच जाएगा? 4 गुणित 6 बढ़ता, 4 छक्का 24 बटे 5 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 चौक 20 और बच जाएगा 4, दशमलव लगा देंगे तो 40 बन जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, ये रुपये 4.80 रुपये अर्थात 4 रुपये 80 पैसे। ये क्या हो गया? बट्टा आ गया। बट्टा आ गया तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, उसमें हम बट्टा को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है? 40 रुपये है। 40 रुपये में हम 4 रुपये 80 पैसे घटा देंगे तो हमारा ये विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा कितना? इसको हम घटाएंगे तो 35 रुपये 20 पैसे। ये हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। 9वां प्रश्न चलते हैं। समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया गया है 7m धन 6 बटे 4m धन 2 बराबर 2 है। अब इसको हम क्या करना है? सबसे पहले तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करना है तो इसमें हर नहीं है तो हम हर के रूप में 1 कर देते हैं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे। 7m धन 6 का 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, बराबर 2 का गुणा कर देते हैं 4m धन 2 के साथ। लिया है। आगे हम इसको हल करेंगे तो 7m धन 6 बराबर 2 चौक 8 m धन 2 दूने 4। पहला के साथ गुणा होगा, उसके बाद किसके साथ गुणा होगा? दूसरे के साथ गुणा होगा। तो 2 दूने 4, 2 चौक 8 m और 2 दूने 4 हो जाएगा। आगे इसको हम हल करेंगे तो ये पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो ये 8m इधर आ जाएगा, अर्थात इधर धनात्मक है तो इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण 8m हो जाएगा बराबर 4, और ये 6 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर धनात्मक है तो उधर ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास देखिए 8m में हम 7m घटाते हैं तो कितना बचेगा? m बचेगा, ऋण m बचेगा, बराबर इधर 6 में हम 2 घटाते हैं, 6 में 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा? ऋण 2 बचेगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऋणात्मक है तो दोनों तरफ ऋणात्मक को हटा देते हैं और m बराबर हो जाएगा 2। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व
8 मीटर है तो इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 कोष्टक में b1 धन b2 कोष्टक बंद गुणित h। अब ये b1 और b2 क्या है? b1 अर्थात भुजा 1 कितना है? भुजा 1 बराबर लिख देते हैं हम 20 मीटर, और b2 क्या है? भुजा 2 बराबर 8 मीटर। ठीक है, b1 भुजा 1, b2 भुजा 2, और ये h जो है क्या है? उनके बीच की दूरी है, तो h कितना है? 12 मीटर। h बराबर दिया गया है 12 मीटर। अब इसमें हम मान रख देते हैं, मान रखें तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। 1/2 कोष्टक में b1 कितना है? 20 और b2 कितना है? 8 गुणित h ऊंचाई कितना है? 12। अब इसको मान रखेंगे, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 1/2 20 और 8 28 हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा गुणित 12। अब इसको कटा देते हैं, 2 1 कम 2 2 6 12 बचेगा, उसको गुणा कर दीजिए, कितना बचे? 28 गुणित 6, तो 6 8 या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 28 गुणित 6 बराबर हो जाएगा ये हमारा 6 8 48 और 6 2 12 12 और 4 16 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह से हमने 10 प्रश्न देखे और 4 प्रश्न 2-2 ऑप्शन में दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा, अगला पार्ट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।